नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है जहां से उनको पकड़ा गया था। बता दें कि यह फैसला 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कुत्ते को खाना नहीं खिला सकता। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है बहुत अच्छा है। हम उसका आदर करते हैं, जिससे कुत्तों की नसबंदी करके उन्हें बाहर में उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हम उनका बहुत आदर करते हैं और हम हमारे जैसे पशु प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश आया है तो ये अच्छा निर्णय है कि जैसे कि कुत्तों को नसबंदी करके उनको शेल्टर होम पे नहीं रखा जाएगा, उनको खुले में छोड़ दिया जाएगा। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और ये पशु प्रेमियों के लिए भी अच्छा है। बेशक ये आदेश अच्छा है जो नसबंदी कर दी जाएगी। अब उनकी तादाद उनका जो प्रजनन है वो बढ़ेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि डॉग को नसबंदी करके छोड़ा जाएगा, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आवारा कुत्तों की जो तादाद बढ़ती जा रही है उस पर अंकुश लगेगा, एक लगाम कसेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो तो सही आया है। जैसे आवारा कुत्ते हैं, कभी बच्चों को काट दें, कभी यानी किसी को काट दें, तो उनकी कुछ अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। नसबंदी वगैरह जो उनका आदेश है बिल्कुल सही आदेश है। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। देखिए, लंबे समय से आवारा कुत्तों को लेकर 2 तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। एक डॉग लवर की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, जिनका ये कहना था कि जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, सड़कों पर रहने वाले, ने इस तरीके से शेल्टर में बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ डॉग बाइटिंग के मामले को लेकर दूसरी प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से सामने आ रही थी कि डॉग्स को शेल्टर में रखना सही है। बच्चों को से जोड़कर इस फैसले को देखा जा रहा था, क्योंकि बच्चे आजादी से बाहर नहीं जा पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे। तो 2 तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी और अब कोर्ट ने इस फैसले को फिलहाल सुरक्षित रखा था और आज इस पर अहम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। हिंसक रेबिज से संक्रमित कुत्ते को नहीं छोड़ा जाएगा। इस फैसले में कहा गया है कि जो भी शेल्टर में डॉग्स रखे गए थे पकड़ के, उन्हें टीकाकरण के बाद छोड़ दिया जाएगा वापस। इसके साथ ही डॉग को फीडिंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब डॉग्स को फीड कराने के लिए एक निश्चित स्थान निश्चित किया जाएगा और वहीं पे ही डॉग्स को खाना खिलाया जा सकेगा। किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई डॉग को फीड कराता है, खाना खिलाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इसकी अगर कोई इसके विरोध में कोई किसी तरह की कार्रवाई करता है तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। देखिए, कुत्तों को लेकर, जो आवारा कुत्ते थे, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जिन डॉग्स को शेल्टर में रखा गया था, उनका टीकाकरण करने के बाद उन्हें जहां से पकड़ा गया था वहीं छोड़ दिया जाएगा। तो सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो 8 बड़े फैसले इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सबसे पहले तो कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की जाएगी और उन्हें वैक्सीनेशन के बाद उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं या फिर जो रेबिस से संक्रमित हैं, उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को अब लोग फीड नहीं करा सकेंगे। हम देखते थे कि लोग जो हैं वो, उनके पास जो भी रहता था, बचा हुआ खाना हो, चाहे बिस्किट हो, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लोग डॉग को फीड कराते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डॉग्स को फीड नहीं करा पाएंगे। डॉग्स की फीडिंग के लिए एक निश्चित स्थान तय किया जाएगा, वहीं पे लोग वहां जाके डॉग्स को फीड करा पाएंगे। अगर इस फैसले का कोई पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी नोटिस में कहा है। तो सभी अदालतों में इस मामले में जो लंबित केस थे उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे भारत में ये कानून लागू होगा। इसके साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई विरोध करता, चाहे वो एनजीओ हो चाहे डॉग लवर हो, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो डॉग होम में भेजे गए जो डॉग्स थे, जो आवारा कुत्ते थे, अब उन्हें वैक्सीनेशन के बाद, टीका लगाने के बाद उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। तो देखिए, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कुमार संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार संदीप, क्योंकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख दिया था और आज इस पर सुनवाई हुई है, बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। दो तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही थी लंबे समय से, एक डॉग लवर्स की और एक जो विरोधक थे उनकी। क्या कुछ माहौल है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद राजधानी में? कुमार संदीप, फैसला आया है, उसने आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला सुनाया है उसमें जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उनको नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही जो है वो छोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो रेबीज संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक होता है उन्हें ना छोड़ने की बात भी कही गई है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन बी अंजरिया की जो स्पेशल बेंच है उनने सभी पक्षों की दलीलें सुनी हैं और उसके बाद ये फैसला दिया है। और इसके अलावा जो है आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना न देने की हिदायत भी दी गई है। सभी राज्यों को इसमें पक्षकार भी बनाया गया है और इस फैसले के बाद राजधानी वासियों का, रहवासियों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी वो प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। और आवारा कुत्तों को लेकर जो है जगह जगह से शिकायतें आती थी, डॉग बाइट के मामले भी राजधानी में बढ़ रहे थे। इसको लेकर जो है अब रहवासी जो है खुश नजर आ रहे हैं। मुस्कान। कुमार संदीप, क्योंकि हमने देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कुछ दिन पहले, तो इसकी दो तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी और अब जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही तरह के दोनों ही जो वर्ग थे उन्हें साधने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो शेल्टर में रखे गए थे डॉग्स उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि उन्हें वैक्सीनेशन करके छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। प्रतिक्रिया क्या देखी जा रही है लोगों में? देखिए मुस्कान, सुप्रीम कोर्ट किसी वर्ग को साधता नहीं है। पक्ष विपक्ष होता है, दलीलें सुनी जाती हैं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा है उसमें हिंसक और जो जिनका व्यवहार आक्रामक है या जिन्हें रेबीज का संक्रमण है उन्हें ना छोड़ने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और जिन कुत्तों को अभी शेल्टर होम में रखा गया है और उनका व्यवहार सामान्य है उन्हें हाल फिलहाल छोड़ने की बात जो है पक्षों को सुनने के बाद दलीलें जो है सुप्रीम कोर्ट में जब रखी गई तो जो अभी पकड़े गए कुत्ते हैं उन्हें छोड़ने की बात कही गई है, जिनमें हिंसक और आवारा या आक्रामक व्यवहार वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, रेबीज संक्रमण वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे में दोनों ही पक्षों को राहत देने की बात जहाँ तक है उसमें जो पहले से आवारा कुत्ते हैं जिनका व्यवहार हिंसक नहीं है उन्हें जरूर शेल्टर होम छोड़ने की बात कही है, लेकिन इसके बाद जब अब आगे कार्रवाई राज्यों को नोटिस जो दिया गया है उसमें यही कहा गया है कि अब आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं दिया जाएगा, उनके लिए खाने के लिए निश्चित स्थान बनाए जाएंगे और अगर किसी कुत्ते का व्यवहार आक्रामक होगा, रेबीज संक्रमण होगा तो उसे शेल्टर होम रखा जाएगा। तो अब जो है आगामी समय से जो राज्य हैं वो अपने अपने स्तर पर इन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। मुस्कान। ठीक है कुमार संदीप, हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ ग्वालियर से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरे सर, अगर कुत्तों को जो खाना नहीं मिलेगा बेचारे वो तो वैसे ही मर जाएंगे। या तो उनको पहले सोचना चाहिए था ना कि जो कुत्ते पे जैसे कुत्ते कुतिया जो रोड पे फिरते हैं तो उनको जो जैसे पैदा होते हैं तो उनको खाना माना देते रहे तो आदमी कहाँ को कुत्ते काटेंगे किसी को। जैसे कि ये आवारा फिर रहे, ये आवारा नहीं है सर, जो दुनिया आती है यहाँ लोग वहाँ कुत्तों को खाना डालते हैं। अब बेचारे वो क्या करेंगे? वो जैसे कि वो बेजुबान जानवर है, किसी को यहाँ तो काटते तो है नहीं। 25,000 रुपये, ये तो गलत है।
कोर्ट का फैसला वैसे सही है, लेकिन जो कुत्ते जो ऐसे हैं ना, जो लोगों को काटते हैं, परेशान करते हैं, कईयों को काट कूट लेते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। ये पागल कुत्तों को पकड़ना चाहिए। वैसे जो सीधे सच्चे कुत्ते हैं, जिनको डालते रहो कुछ नहीं करेंगे। जो इतने सीधे कुत्ते हैं, इनको कितना भी डाल दो, आपको पैर भी रख दो, वो तो काटेंगे नहीं। ये ऐसे कुत्ते हैं ये। तो अब बंद कर दिया, ये भी तो आवारा है। तो इनको ये तो गलत फैसला कोर्ट का, बिल्कुल गलत फैसला। मैं समर्थन नहीं करता इसका। तो मैंने गाड़ी को फोन लगाया तो वो बोलते हैं वहां से कि अभी हमारा टेंडर नहीं हुआ है, इसलिए हम गाड़ी नहीं भेज सकते पकड़ने के लिए। अब उस विषय में क्या करें? मगर ये फैसला आवारा कुत्ते जो हैं, ठीक है, वो काट तो नहीं रहे ना, जो काट रहे हैं, जो पागल हो गए, आप उनको पकड़िए ना। सर फैसला ये है जैसे कि अगर इंसान अगर कुत्तों को खाना नहीं डालेगा तो आगे कार में कुत्तों के पास क्या बचेगा? आगे कार में वो तो इंसानों को ही चारा बनाएगा ना। अगर कुत्तों को अगर खाना समय पे मिला जाएगा तो वो ऐसी वो नहीं करेंगे ना कि काटने मारने की। और कुछ होते हैं आवारा कुत्ते जैसे पागल वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए सरकार को फोन लगाया जाता है तो टाइम पे ना आते हैं तो उससे कई लोग घायल हो जाते हैं। तो ये फैसला ठीक नहीं है। ये फैसला सर सही नहीं है। डॉग कोई किसी को नहीं काटता है। अगर आप भरपेट खाना दोगे हर गली में तो कभी डॉग किसी को नहीं काटता है। आप बैल मार वाला सिस्टम करेंगे तो आप भी हम आपको मारेंगे तो वो भी आपको करेंगे फाइट। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फैसला है। डॉग इंसानों के बीच में रहते यहाँ ना कि जंगल में, इनके लिए कोई जंगल नहीं बनाया गया। इनको ही पूरी पुरानी बात सुनो ना, तो इनको ही खाना दिया गया था और इनको ही उम्र दी गई थी। इनकी उम्र अपन जी रहे हैं। ये सब बनावटी बातें हैं और ये गलत फैसला है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। अब वो देखी जाएगी जिस तरह के अब अननेसेसरी के अगर इस तरह के वो आएंगे और बेजुबान चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे। हम लोग लड़ने को तैयार है, जेल चले जाएंगे। अभी जेल चढ़ा कर हमेशा तो नहीं रखेंगे ना, उसके बाद तो छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे। हम वही काम करेंगे जो अभी तक हम करते आए। अगर गलत बात है साहब, तो हमारे कुत्तों को खाना देते हैं जो नाइंसाफी है। वैसे कुत्तों की जो आइबुन खा रहे हैं कुत्ते की देन है, जो अन्य कुत्ता का देन है अपन जो खा रहे हैं, तो कुत्तों को रोकने का क्या सवाल है? कोर्ट का गलत फैसला है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कि आवारा कुत्तों को खुले में नहीं छोड़ा जाए, साथ ही उन्हें जो है खुले में खाना नहीं दिया जाए। इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आपको सुनवाते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आवारा कुत्तों को ना छोड़े, खुले में खाना ना। हम तो खूब फिरते हैं, जो खाना खिलाते हैं उनको पालते हैं, सब कुछ करते हैं, मना करते तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए सुबह शाम रात में लेडीज बच्चे घूमते हैं तो उनको काटते हैं, बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है। नगर निगम को खबर देते, गाड़ी आती है, कुछ नहीं पकड़ते, बोलते नहीं है भैया एक भी नहीं है, ना मेहनत करते, या तो हम उनको सहयोग करेंगे जब करेंगे, नहीं तो खाली जाली लेके घूम फिर के चले जाते हैं। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया क्या सही है? आवारा कुत्तों को खुले में खाना नहीं दें, उन्हें छोड़ा नहीं जाए, शेल्टर होम भेजा जाए। बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि आवारा कुत्ते जो होते हैं ये सड़कों पे किसी के लिए भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही असुरक्षा का माहौल होता है। छोटे बच्चों को काट देते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा जान मारने का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ज़रूर भेजना चाहिए। हम लोग युगांतर क्लोज कैंपस में रहते हैं, पर क्लोज कैंपस में रहने का हमें इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है क्योंकि सड़कों पे आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। बिल्कुल सही है, आवारा कुत्ते को बिल्कुल दिखाना नहीं, पकड़ के ले जाना चाहिए, लेकिन आते ही नहीं, आते हैं तो भी नहीं पकड़ पाते वो। खुले में खाना देना अब अपराध होगा। बिल्कुल खुले में खाना नहीं देना चाहिए, बिल्कुल। आप बताइए किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आवारा कुत्तों को लेकर? नहीं, सही है फैसला, तो सुप्रीम ने जो दिया फैसला बिल्कुल सही करा, निर्णय वाला फैसला है। आवारा कुत्तों को लोग खाना देते हैं, लोगों को काटते हैं कुत्ते, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें शेल्टर होम भेजा जाए। आवारा कुत्ते जो है हिंसक होते। हाँ बोला है ना सुप्रीम कोर्ट ने, सही बोला है। आप बताइए किस तरह देखते हैं आवारा कुत्तों को लेके? जो बहुत गंदगी होती है, चलते फिरते काट लेते हैं पीछे से, कहीं से भी आदमी इधर से किलो बच्चे पैदा कर लेते हैं तो और दिखते नहीं है, तो पीछे से भी आके पकड़ लेते हैं। आदमी काम करता है इधर, बच्चे के चक्कर में काट लेते हैं लोग, बाकी रोडों पर खाना देते हैं, ये करते हैं, उसको तो बिल्कुल ही पाबंदी लगना चाहिए। कुत्तों को लेके जो आवारा कुत्तों को खाना ना दें, उन्हें जो है शेल्टर होम भेजा जाए। सर ये 3 या 4 साल हो गए, या एक्यूप्रेशर टाइल्स लगवाई थी कृष्णा गौर जी ने सोसाइटी वालों की तरफ से, और वो किस लिए लगवाई थी कि बीपी शुगर वाले मरीज वाले बेचारे घूमे, और यहाँ पर एक्यूप्रेशर टाइल्स में घरेलू जो कुत्ते महिला हैं वो कुत्तों को एक्यूप्रेशर करवाती है,
और अपन मना करो, जूते चप्पल पहन के घूमते हैं और अपन तो नंगे पैर घूमते हैं, तो उल्टा अपन को चिल्लाती है कि ये टेंट करे हुए कुत्ते हैं, ये पोटी नहीं करेंगे, ये गंदा नहीं करेंगे, ये वो नहीं करेंगे, फालतू की बातें करते हैं यहाँ के। और मना करो तो वो अपन को चिल्लाती हैं, लेडीज लोग यहाँ की, क्योंकि रहवासियों की गलती है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पे जो आवारा कुत्तों की समस्या है वो राजधानी भोपाल के रहवासी भी झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित स्पेंसर के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और कर लेते कुमार संदीप का, राजधानी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार संदीप, क्योंकि हमने सुना कि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि जो शेल्टर में डॉग्स रखे गए थे उनका वैक्सीनेशन और उनका टीकाकरण करने के बाद वापस छोड़ दिया जाएगा, तो राजधानी में इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? कुमार संदीप जो को इसमें नोटिस दिया गया है, जब उस नोटिस की कॉपी स्टेट गवर्नमेंट पे पहुंचेगी तब स्थानीय निकायों को ये दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी इनिशियली आज फैसला आया है, इसके बाद जो है जब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसकी कॉपी यहाँ पहुंचेगी, उसके बाद नगर निगम का रुख क्या होता है, जिला प्रशासन का रुख क्या होता है और जो शेल्टर होम में कुत्ते अभी मौजूद हैं उनमें किस तरह से वैक्सीनेशन या फिर जो जिनको रेबीज का संक्रमण है उनके साथ किस तरह की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है, ये अभी कहना मुमकिन नहीं है कि किस तरह से इनका जो है वैक्सीनेशन के बाद इन्हें छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर एक लंबी प्रक्रिया है और इसके बाद ही तय हो सकेगा कि शेल्टर होम से किन कुत्तों को छोड़ा जाएगा। मुस्कान। ठीक है कुमार संदीप, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। लंबे समय से ये मुद्दा बड़ा विवादित था, लोगों में तमाम तरह के सवाल थे। तो कुत्ता गोद लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कई तरह की बातें की है। आपको एक एक करके वो सारी बातें बताएंगे। पूरे देश के लिए एक नियम लागू होगा, शेल्टर होम में बंद आवारा कुत्ते को वापस छोड़ा जाएगा। इन कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में जो बड़े फैसले आपको बता रहे हैं, हिंसक और रेबीज से संक्रमित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। नसबंदी के बाद ही कुत्तों को शेल्टर से छोड़ा जाएगा। कुत्तों के लिए हर इलाके में खाने के लिए एक निश्चित स्थान तय किया जाएगा। अन्य जगहों पर खाना देने पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, डॉग्स को जो फीडिंग लोग कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर करवा देते हैं, अब उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन दी है कि उनके लिए हर स्थान पर एक निश्चित स्थान तय किया जाएगा। लोग वहीं पे ही कुत्तों को खिला पाएंगे। तो कुत्तों को पकड़ने से रोकने पर 25,000 का जुर्माना भी लगेगा। बाधा डालने वाले एनजीओस पर भी कार्रवाई होगी। कुत्तों को बंद कर देना चाहिए सर, यहाँ बिल्कुल यहाँ घूमते रहते हैं, यहाँ पे उनको भगाओ तो फिर लड़ाई झगड़ा करना कर दिया, चले आते लोग। ये आवारा कुत्ता का जो समस्या है बहुत वो है। अभी यहाँ पर अपना कॉलोनी में भी देखेंगे तो कम से कम 15-20 कुत्ता अभी भी है, आवारा कुत्ता है ना। लेकिन लोकल लोग जो है जो उसको खिलाता है ना, ये सब चीज समझना चाहिए, क्योंकि 2-3 बच्चों को भी काट चुका है वो एक्चुअली। और इसका मुख्य कारण जो है मैं समझता हूँ कि रहवासियों द्वारा कुत्तों को खुले में खाना देना, खाना खिलाना और उनको घर के बाहर संरक्षण देते हैं।